अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कबीले में हकीम उस्मान साहब के पास मौजूद होता है और कहता है वो दवाएं देना जारी रखें जो मैंने पहले तैयार की थी मलहून खातून। मलहून पूछती क्या कोई नई दवा तैयार नहीं करेंगे? हकीम कहता अभी कोई जरूरत नहीं है। तो नीलोफर कहती क्या मतलब है जरूरत नहीं है? बाबा सेहतयाब हो रहे थे, वो अचानक इस तरह कमजोर क्यों हो गए? तो हकीम कहता फिक्र की कोई बात नहीं है, ये बीमारी ऐसी है, मजबूत होते हैं और फिर कमजोर कर देती है। तो नीलोफर कहती लेकिन आप पहले ऐसा नहीं कहते थे तबीब अफंदी, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप हमें बताने में हिचकिचा रहे हैं? तो हकीम कहता नीलोफर खातून इस बीमारी के लिए अच्छे आराम की जरूरत है, लेकिन हमारे हजूर कभी नहीं रुकते, वो थक गए हैं। नीलोफर कहती यह सिर्फ थकन नहीं है। तो मलहून फौरन खड़े होते हुए नीलोफर को रोकते हुए कहती है नीलोफर खातून हकीम अफंदी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, चलें। और हकीम को लेकर वहां से रवाना हो जाती है, जबकि पीछे से हलीमा नीलोफर से कहती भाभी खैर है, आप उस आदमी से ऐसे बात कर रही थी जैसे इससे पूछताछ कर रही हूँ। नीलोफर कहती तुम्हारा भाई बाबा का तैमूर ताश से मिलने के वक्त तबीयत का खराब होना उसे अच्छा नहीं लगा। तो हलीमा कहती क्या उन्होंने बाबा को इसलिए बीमार किया कि वो नहीं चाहते कि वो उस मुलाकात में जाएं? नीलोफर कहती वो सुबह ठीक थे, जो हुआ अचानक हुआ। अब अलाउद्दीन और शाहीन शाह इस मुलाकात में जाएंगे। बाबा के करीब होने वाला वह शख्स तबीब है, हम उसका पीछा करेंगे, इंशाल्लाह उरहान ठीक नहीं होगा। जबकि दूसरी जानब बोरसा के करीब करारगाह दिखाई जाती है, जहां आउची साहब कह रहे होते हैं हम जल्द ही हमले शुरू कर देंगे, मंजीकियों की मुरम्मत करवाएं। कि इस दौरान जरकुताए उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए करारगाह दाखिल होते हैं। उसे देखते हुए अब्दुल्ला साहब कहते वो यहाँ क्या कर रहे हैं? आउची साहब कहते अभी पता चल जाएगा। जरकुताए पास आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम। तो तमाम सरदारान कहते वालेकुम सलाम, और फिर उरहान और बाकी साहब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। आउची साहब कहते खैर है उरहान साहब, क्या हजूर ने आपको फ्रीजे से बरतरफ नहीं किया? और फिर संगूर साहब कहते आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे कमांडर शाहीन शाह साहब कहाँ हैं? तो जवाबन जरकुताय कहता है तुम्हारा कमांडर शाहीन शाह साहब उस्मान साहब के दिए गए फ्रीजे के साथ चावदार कबीले गए हैं और उनकी जगह मुझे ये फ्रीजा सौंपा कि मैं उसकी नुमाइंदगी करूं। और उरहान साहब सिपाहियों को अलविदा कहने और इनसे माफी मांगने के लिए यहाँ हैं। तो उरहान साहब कहते हमारे तमाम हकूक आपके लिए हलाल है मेरे हजूर। इस तरह बाकी तमाम सरदारान भी कहते हैं हलाल हो हजूर। जरकुताय कहता और चूंकि ये आगे हैं, इनके सिपाहियों के लौटने तक वो मेरे खेमे में मेरे मेहमान हैं। उरहान साहब आए और जरकुताय उरहान साहब को लेकर खेमे की जानब बढ़ता है। तो पीछे से आउची साहब गुस्से से कहते इसकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? जबकि इस दौरान दुमरल और बालाबान भी अपने घोड़े भगाते हुए वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए आउची साहब कहते इनके सिपाही भी आ गए हैं। संगूर साहब कहते वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। तो आउची साहब कहते अगर इसने ठहरने की कोशिश की तो हम इसे रास्ता दिखाएंगे। और फिर बालाबान कहता हजूर खेमे में है, और खेमे की जानब बढ़ता है। तो पीछे से आउची साहब कहते वो खेमे में है लेकिन खेमा अब उसका नहीं है। और फिर इधर खेमे में हम देखते हैं कि बालाबान उरहान साहब से कह रहा होता है हजूर क्या हो रहा है जो कुछ हमने सुना? खलील कहता उरहान साहब की अब ज्यादा अहम जिम्मेदारी है बालाबान। और फिर उरहान कहता अब मेरी बात गौर से सुनो, हम बोरसा में दाखिल होंगे, बुरान साहब को लेकर निकलेंगे। जरकुताय साहब रात को शहर की फसील पर जाकर बुरान साहब के बदले सरोज को 10 कैदी पेश करेंगे। तो बालाबान कहता वो नहीं देंगे हजूर, बुरान साहब उस्मान साहब के खास आदमी है, वो इनके टुकड़े टुकड़े करके जो वो जानते हैं वो जानना चाहेंगे। तो जरकुताय कहता मैंने उरहान साहब को यही कहा और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसरार करूंगा, वो नहीं देंगे। सौदेबाजी शिद्दत अख्तियार कर जाएगी और जब तवज्जो मुझ पर होगी तो उरहान कहता उस वक्त हम चारों किले में घुस जाएंगे। दुमरल पूछता हम क्या करेंगे हजूर, पर कैसे? तो खलील बताता है हम पहाड़ की तरफ से बोरसा में दाखिल होंगे, वो बेखबर रहेंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि वहां से कोई हमला नहीं होगा। जब उरहान साहब ने बुरान साहब को भेजा तो मुझे भी इनके साथ भेजा था ताकि मैं देख सकूं कि वो कहां से दाखिल हुए हैं। और फिर जरकुताय कहता है हजूर आपको इस पर दोबारा गौर करना चाहिए, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। अगर बुरान के साथ जो हुआ वो आपके साथ हुआ तो उरहान कहता है मैंने बुरान साहब को इस मुश्किल सूरत हाल में डाला, या तो मैं उन्हें वहां से निकालूंगा या मैं वहीं मर जाऊंगा। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन अपने खेमे में मौजूद होता है और गोंजा से कहता मुहासरा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है गोंजा खातून, खजाने की हालत भी अच्छी नहीं है, हमारे पास अब जल्द से जल्द बोरसा फतह करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। गोंजा उसके पास बैठ जाती है और उसे पानी देती है और फिर कहती तुम ठीक कह रहे हो अलाउद्दीन, लेकिन शाहीन शाह साहब अब से तुम्हारे मातहत होंगे। तो अलाउद्दीन कहता तुम क्या कहना चाह रही हो खातून? गोंजा कहती मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अगर उरहान यहाँ होता तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो
सकता था, जबकि बाबा की बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है। अल्लाह उनसे राजी हो, उन्होंने तुम्हें यह फरीजा सौंपा। अब बाबा ने तुम्हारी कुदरती सलाहियतों को देखकर रियासत को तुम्हारे सुपुर्द किया। तुम और शाहिनशाह साहब हमारी रियासत को मजबूत करोगे और बोरसा फतह करोगे इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन अपने काम में मसरूफ हो जाता है तो गोंजा फिर कहती, मलहून खातून और हलीमा को थोड़ा मसला है। खबर मिलने पर काश तुम देख सकते वो कितना गुस्सा में थी अलाउद्दीन, कौन जाने के उन्होंने जिरगे में क्या कहा। तो अलाउद्दीन कहता, ठीक है, वो ऐसे सोच रही है जैसे मैं अपने ही भाई से कुछ छीन रहा हूँ। अल्लाह मेरा शाहिद है खातून, मेरा वाहिद मकसद रियासत की बका है। गोंजा कहती, मैं जानती हूँ कि तुम यही सोच रहे हो अलाउद्दीन, लेकिन ये वाज़ेह है कि मलहून खातून उरहान साहब का साथ देंगी और हम अकेले ही रहेंगे। तो अलाउद्दीन कहता, नहीं फिक्र मत करो खातून, सरदारान मेरे पीछे खड़े हैं। नाजरीन, इसके बाद रात हो जाती है। जरकुतै अपने सिपाहियों के हमरा बोरसा किले के दरवाजे पर आता है। जरकुतै को देखकर कमांडर फलादियोस को आवाज देता है और फिर फलादियोस बाहर आ जाता है और जरकुतै के सामने आता है। जरकुतै कहता, अस्सलाम वालेकुम। तो फलादियोस कहता, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या बोरसा में मरने का इरादा है। तो जरकुतै कहता, बात करने और इत्फाक करने के लिए। बुरान मुझे दे दो और मैं इसके बदले तुम्हारे 10 सिपाहियों को तुम्हारे हवाले करूंगा। तो फलादियोस कहता, जब बुरान बोलेगा तो मैं बिल्कुल उसे तुम्हें वापस कर दूंगा, मेरा मतलब है उसकी लाश। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान साहब खलील अपने सिपाहियों के हमरा अपने हाथों में रस्से लिए बोरसा किले के पिछली जानब से आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे पहुंचकर पहाड़ की चोटी पर आ जाते हैं। इधर जरकुतै कह रहा होता है, बुरान को अपने पास रखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम इससे बात करने के काबिल नहीं होगे, वो बात नहीं करेगा। फलादियोस कहता, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं बुरान को गिरफ्तार रख कर तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकता हूँ ना। तुम्हारे उस्मान साहब ने इस बारे में क्या कहा। तो जरकुतै कहता, मुख्तसर बात करते हैं, बुरान हमारे हवाले करोगे या नहीं। तो फलादियोस हंसने लग जाता है और फिर इधर कई सिपाही उरहान साहब के हमरा उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं और कहते हैं, चलो बुरान को जाकर बचाते हैं, और अपने हाथ में मौजूद रस्से पहाड़ों पर फेंकते हैं। जबकि इधर फलादियोस जरकुतै से कहता, तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुमसे जरूर इंतकाम लूंगा, लेकिन मेरे सिपाही मेरे लिए कीमती हैं, बुरान के लिए सिर्फ 10 सिपाही बहुत थोड़े हैं। तो जरकुतै पूछता, क्या, तो फिर तुम कितने चाहते हो। फलादियोस कहता, 20। जरकुतै कहता, 20। तो फलादियोस कहता, हाँ, बुरान के बदले 20 सिपाही। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान, खलील, बालाबान और बाकी सिपाही मुसलसल पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं। जबकि इधर जरकुतै बात को लंबी कर रहा होता है और कहता है 20। तो फलादियोस गुस्से से कहता, मेरे सब्र की हद है जरकुतै, जो कहना है जल्दी कहो। तो जरकुतै थोड़ा परेशान होते हुए कहता, मुझे उम्मीद है उरहान साहब अंदर चले गए होंगे। जबकि इधर उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा मुसलसल पहाड़ों पर चढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर इधर जरकुतै थोड़ी देर के बाद कह देता है, ठीक है, हमने इत्तेफाक किया, बुरान को तैयार करो और मैं कल तुम्हारे 20 सिपाहियों के साथ आऊंगा। और ये कहकर सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से फलादियोस का कमांडर कहता, जनाब बुरान एक अहम कैदी है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम इससे जान सकते हैं। तो फलादियोस कहता, किसने कहा कि मैं इसे उनके हवाले करूंगा। जबकि इधर उरहान पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते बोरसा किले तक आ पहुंचता है, जहां से वो बोरसा किला देखता है। उसे देखते हुए कहता, बोरसा मेरे बाबा का ख्वाब और मेरी मिलत का मुस्तकबिल और मेरा मुकद्दर, मैं तुम्हें एक दिन जरूर ले लूंगा। इन दीवारों से चढ़कर नहीं, बल्कि वो दिन करीब है जब मैं फख्र से तुम्हारे दरवाजे से दाखिल होऊंगा। जबकि इस दौरान बाकी तमाम सिपाही भी ऊपर चढ़ आते हैं और फिर इसके बाद उरहान और बाकी साहब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और एक जगह मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और पलक झपकने से पहले उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और साथ ही साथ उनकी लाशों को भी ठिकाने लगाया जा रहा होता है। उरहान साहब जब बुलंद दीवार से सहन में देखते हैं तो वहाँ बहुत से सिपाही चहलकदमी कर रहे होते हैं और एक पूरा दस्ता हरकत कर रहा होता है। यह देखकर खलील कहता, मेरे हजूर आप ठीक कह रहे हैं, वो किसी चीज के पीछे हैं। उरहान कहता, हम जान लेंगे, आइए पहले बुरान साहब को बचाएं और जिंदान की जानब बढ़ते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं मलहून उस्मान साहब के पास बैठी हुई होती है और उसके सर पर पट्टियां कर रही होती है और कहती, इनका बुखार कम नहीं हो रहा। अलाउद्दीन कहता, मेरे बाबा हमारी दुआओं से ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर हकीम से कहते हैं, मुझे बताएं हकीम साहब, क्या मेरी गैर मौजूदगी में बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई है। तो हकीम कहता, हजूर इनका दर्जा हरारत वक्तन फवक्तन बढ़ता रहता है, जैसा कि आपने हिदायत की थी। मैंने इनके दर्द को कम करने के लिए इन्हें गपसू फैला और अर्तिका दी, मैंने वो मरहम भी रखा जो आपने दिया था। तो अलाउद्दीन कहता, जो फूल मैंने मरहम में शामिल करने के लिए दिया था इसकी मकदार 3 गुना बढ़ा दो, मैं वापस आते ही बाबा का खुद ख्याल रखूंगा। तो हकीम कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास बैठ जाता है और कहता है, मेरे लिए बाबा को इस तरह छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। मलहून कहती, मैं इनके साथ हूँ, तुम और तुम्हारा भाई रियासत की क़यादत के जिम्मेदार हो, यह तुम्हारे बाबा को सबसे ज्यादा खुश करता है। अलाउद्दीन
अलाउद्दीन कहता, पानी और सिरका बाकायदगी से तब्दील करते रहिएगा माँ। मलहून कहती, फिक्र न करें। हाँ, तैमूर ताश नामी उस बदमाश की चालों से होशियार रहना। अलाउद्दीन कहता, फिक्र न करें माँ, और वहां से चला जाता है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।